रोइए मत चाची, बताइए। अरे मोरी भैया। इस समय हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया मार्केट के समीप बांस गांव में, और आपसे बताते हैं कि पीछे आपको रोता बिलखता हुआ एक परिवार दिखाई दे रहा होगा। आपसे बताते हैं महज 3 साल पहले एक यहाँ से बिटिया की शादी होती है एक लड़के से, और वह लड़का इस परिवार से डिमांड करता है पैसों की, नौकरी को लेकर के। शायद उसी बीच में परिवार के बीच में कुछ अनबन हो जाती है और यहाँ पर वह अपने पत्नी के पास आ जाता है। जो वो लड़की यहाँ से शादी हुई थी उस लड़के से, वो यहाँ अपने मायके में रह रही थी। उस बीच में आता है अपने पत्नी के पास। रात में तो कमरे में सोता है, लेकिन सोने के बाद जब सुबह परिवार वाले उठते हैं तो देखते हैं अपने बिटिया की शव को। ये परिवार सहम जाता है, घबरा जाता है और उसके बाद पुलिस को कॉल करता है। चलिए पूरी घटना का विवरण जानते हैं कि आखिर यहाँ पे किस तरह से एक बिटिया को माँ बाप बड़े खुशी के साथ शादी करते हैं एक अच्छे लड़के के साथ, लेकिन वो अच्छा लड़का हैवान के रूप में कब जो है परिवर्तित हो जाता है और अपने ससुराल आकर के अपने पत्नी की ही हत्या कर देता है। माता जी, बहनी का क्या नाम था? पुनीता नाम रहल है। शादी कितने साल पहले हुई थी? 3 साल हो गए। जब बोले झगड़वा करे तब हम कहीं रानी रे झगड़वा काहे करल, कहले अब सुधर जाई माई परानी है तू परानी झगड़ा तो से कहे हम बताई तू टेंशन में ले ले 10 लाख रुपया भी दैया कैले लगाई। अब हम दूसरे के जाबे हो माई, सब कही जियते मर्दा छोड़ के आइल हो माई। हम वही के साथ हम जिंदगी हम ही वो रवाई माई। रोइए मत चाची, बताइए। अरे मोरी भैया। अच्छा ये बताइएगा जिस लड़के से शादी हुई थी उसका नाम क्या था? सोनू ना हुआ। कहाँ का रहने वाला है? शादी कहाँ की थी आप बिटिया की? सहतपुर। अखंड नगर। तो अच्छा, शादी के बाद उसका आपके बिटिया के प्रति व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा था? वो क्या आपके बिटिया से प्रेम रखता था या फिर उसे मारता पीटता था? मारत पीटत रहा, थोड़ी 2 दिन 4 दिन ठीक से रहा, फिर मारे पीटे लगे। 2 दिन 4 दिन ठीक रहा, फिर मारे पीटे लगे। वो एकदम पंखा में लटका देला, फांसी लगा देला। वो तो हम लोग को अभी कुछ नहीं पता, उसकी अभी देवरानी बता रही थी। महारानी का बोना बतावली, कहली माई के टेंशन नहीं होई रे मैया। उसके घर वाले भी मेरी दीदी को भगा दिए थे। 2 फरवरी को घर से निकाल दिए थे, 2 दिन खाना नहीं दिए थे। अच्छा, आपके जो जीजा हैं इस समय आपकी बहन की हत्या की है तो इस समय सलाखों के पीछे हैं। चलिए हमें जानना चाहते हैं कि वो कितने टाइम यहाँ पे आए, कितने दिन पहले आए, और ये जो है ये हत्या कब हुई है? परसों आए 10:30 बजे। कल रात की हत्या की हुई है और रात को ही दरवाजा बंद कर लिए। मेरे को लग रहा है रात को ही मारे होंगे दीदी को। अच्छा, जब सुबह आप लोग उठे तो कैसे पता चला कि अंदर जो है ये सब हो गया है? मम्मी के सुतावले मैया। चाची बात करने दो, रोइए मत। रोने से बात नहीं समझ में आती है। हम रानी के कोठरिया में देखनी रे मैया, रानी मोरे कैसे सुतली बाटी रे मैया। तो आपके दामाद आके आपसे बताएं कि आप जो है ऐसे जाके देखें? कुछ नहीं बोला। माता जी 1 मिनट, माता जी 1 मिनट, कुछ ना बोला। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चाची रोएंगी तो बात समझ में नहीं आता, इधर आ जाओ। बेटा ये बताओ कि जब आप मतलब आपकी बहन और जीजा कमरे में रात में सोए खा पी करके, सुबह कैसे पता चला कि आपके जीजा आपके बहन के साथ में ऐसा कुछ कर दिया? 10:30 बजे
रात को सोए थे, मेरी मम्मी 6:30 बजे आई, मैं इस घर में सोई थी, मेरी मम्मी मुझे जगाई और बहन को अंदर से दरवाजा बंद था, जगाई, मेरे जीजू दरवाजा खोल के जाके सो गए, मेरी मम्मी जाके वहाँ गई लोटा लेने टंकी के पास, उस घर में मेरी दीदी ऐसे सोई पड़ी थी उसको मार दिया था और ये मस्त होके सो रहे थे। तब पे मेरी मम्मी इतनी जोर से चिल्लाई, मैं भागती यहाँ से गई, उनको इतनी दया नहीं आई कि वो बगल में तो वो नहीं पहुँच पाए। क्या गला दबा के ऐसा हुआ था या फिर और कुछ, क्या मुंह में डाला गया था, ऐसा कुछ हुआ था, कुछ बताओ। गला दबा के मारा गया था, मुंह में फेविकोल लगा के। अच्छा, मुंह में फेविकोल डाला गया था, इतना जल्लाद व्यक्ति था वो। जो आवाज बाहर तक ना निकल पाए। अच्छा, हम लोग को ऐसा इतना नहीं पता था घर में ऐसा कुछ करेगा, नहीं तो हम लोग उसको अंदर सोने नहीं देते थे। तो जब आप लोग अपने मतलब बच्ची को देखे होंगे रूम में, और उस समय जो है आप लोग समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तो लोगों को बुलाई होंगी उस समय। मम्मी रोने लगी, पापा फिर दौड़े दौड़े सब लोग बटोर के घर में गए। उसके बाद क्या हुआ आगे? फिर दीदी को सब बाहर निकालने लगे, झूठे जीजू उठ के नाटक करने लगे रोने का। वैसे भी उनको कुछ हुआ नहीं था, वो नाटक कर रहे थे, मुझे पहले से पता था वो झूठ बोलते, हर बात वो झूठी कहते थे। जब उसके बाद फिर क्या हुआ? नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे। उस समय की बेटा बात बताओ, जब सब लोग धीरे धीरे आने लगे तो उसके बाद आप लोग पुलिस को फोन किया? हाँ, पुलिस आई फिर छानबीन के। अच्छा, ये बताइए, क्या बीच में सुनने में आ रहा है, अभी हमने और पत्रकार भाइयों को देखा, आप लोगों ने बयान दिया कि 2 लाख रुपए की भी डिमांड की गई थी किसी नौकरी को लेकर के? हाँ, वो नौकरी पाने वाले थे, और दीदी से मांगे कि मुझे दिला दो, नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं दे दूंगा सबका। फिर दीदी इधर उधर से ऋण कर्जा मांग के दी, जब हो गया टाइम, सबका कर्जा सब मांग लोग रहे तो देना पड़ेगा ना, तो उसे मांगे तो बोला नहीं दूंगा, तू मेरे को पहले डिवोर्स देगी तब तुझे नौकर, तब तुझे पैसा दूंगा। अच्छा, क्या नौकरी के लिए जो 2 लाख रुपए लिए थे, क्या वो नौकरी मिली उनको? हाँ, नौकरी मिली उनको। किस चीज की नौकरी थी? आर्मी की। यानी वहाँ पे जो भूत लग रहा था उसके लिए? हाँ, महीना आर्मिया में न गए, तो करत रहल तब वो जाती रहली रुपया जब उठवा करत रहा टरनिया करत रहा ओकर माय दादा ये प्रकरण आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। आपसे बताना चाहेंगे कि 2 लाख रुपए की जब जरूरत थी तो इस लड़की से, यानी पुनीता नाम की जो लड़की से उस लड़के की शादी हुई थी, वो जो है उससे डिमांड करता है कि 2 लाख रुपए दो, हमें नौकरी पे जाना है, अगर 2 लाख नहीं दोगी तो नौकरी नहीं लग पाएगी। हालांकि वो आर्मी ज्वाइन करता है, 6 महीने साथ ड्यूटी वगैरह भी करता है, लेकिन वहां से आने के बाद जब लड़की किसी से कर्जा लेकर के, अपने परिवार से कर्जा लेके, शायद अपने पिता से कही होगी, उसके पिता इधर उधर से व्यवस्था करके, मैनेज करके कहीं से 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके जब अपने बिटिया को दिए थे, तो वो कर्जदार आज कहीं ना कहीं जिससे वो कर्जा लिए थे वो मांगने के लिए घर पे आए होंगे। तो बिटिया कहती है कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, जिनसे लिया गया है उनको वापस करना है। लेकिन वह व्यक्ति कहता है आप पहले हमें तलाक दो, तलाक के बाद 2 लाख रुपए वापस आपको दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नौकरी पाने के बाद शायद उसका कहीं और किसी लड़की से चक्कर हो गया होगा, या फिर वह उसकी जो नीयत थी वो बदल गई होगी। इस तरह के जल्लादों को आप क्या कहेंगे? ससुराल तो जाते हैं, जहाँ पे बिटिया को पाल पोस के परिवार के लोग बड़े करते हैं, वहीं पे आकर के मुंह में फेविकोल डाल देता है, ताकि अगर उसका गला दबा के मारा जाए या उसको किसी भी तरह से मारा जाए तो फेविकोल के जो लिक्विड होते हैं उस तरह से गले में जाम हो जाए कि आवाज बाहर ना आ पाए। ऐसे जल्लादों को आप क्या कहेंगे? हालांकि यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितने दिनों से पुनीता को आप देख रहे थे?
हम वो 1.5 महीना से आई थी अपने मायके से, मायके आई हूँ। ससुराल से मतलब यहाँ पे 1.5 महीने से थी। हाँ, तो आपने उनको क्या कभी देखा डिस्टर्ब रहती थी या फिर हंसी खुशी से रहती थी यहाँ? हंसी खुशी नहीं रहती थी, उनके पति से हमेशा अनबन होता रहता था, हमेशा उसमें देखिए। अनबन होता रहता था। और उनके पति अभी बोले थे, पहले बोले मई में आऊंगा, मई में ना आए, फिर वो पता नहीं तबीयत खराब थी कि नहीं खराब थी, फिर बोले आ रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। फिर आए, 3 दिन ही हुआ था उनको आए हुए। फिर उसके बाद उनको लेकर गए, बहुत घुमाए फिराए, खिलाए, ऐसे सब करवाए। फिर पता नहीं रात में क्या हुआ, उन लोग एक प्लान के तहत वह लड़का अपने ससुराल आया था हाँ, जैसे कि हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से मार देना है और सांप मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इस तरह का सिस्टम ऐसा बना ही था। कुछ था एकदम। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे अपने बहन के लिए? वो हमारी बुआ लगती है, हम बुआ के लिए क्या मांग चाहते करेंगे? हैं जैसे उनकी मौत हुई उससे उनको भी जी हो। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे परिवार के ही लोग हैं। ये चाचा हैं, देखिए बच्ची की, यानी जो पुनीता थी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके उस लड़की के चाचा। चलिए बात करेंगे। ये बताइएगा इतना बड़ा हादसा हो जाता, खड़े हो जाइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग कहाँ थे उस समय जब बॉडी जो है देखी गई कि अपने मतलब गलत हालत में है, यानी जिस शरीर को जिंदा देखा गया था एक बार, अब वो इस दुनिया में सांसें भी नहीं ले रही थी। तो आप लोग उस समय क्या किए उस लड़के के साथ? उस लड़के के साथ क्या किए, लड़के के साथ तो कुछ नहीं किए, लेकिन हमारी जो भतीजी थी उसको गला दबा कर रात में मार दिया। हाँ, मरने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद सुबह हम लोग जाने कि इसकी मौत हो गई है, तब पता चला खोलने के बाद। हाँ, उसके पहले रात में नहीं पता चला, सुबह हम लोगों को पता चला। अच्छा, जब ससुराल में आया कितने दिन पहले आया था? 3 दिन पहले आया। 3 दिन से यहीं पे था। 3 दिन से आपने उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं देखा कि दिखावटी तरीके से प्रेम दिखा रहा था यहाँ पे? वैसे तो उसका चेहरा हम ज़्यादा नहीं देखे हैं, फिर भी रहा इसी घर में। हाँ, और उसका व्यवहार है, अब उन्हीं को पता होगा, हम तो देखे नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए क्या मांग करना चाहेंगे अपने बच्ची के लिए? सरकार से मांग करेंगे कि उस जैसे जान लिया है उसका भी जान लिया। हाँ, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमको। कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा चाहिए।